सबसे पहले जूनियर्स आप लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग इतने दूर तक पहुँचे हो, एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव किए हो। मेरे को पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आप लोग ज़रूर नीट में अच्छा मार्क्स लाए होंगे। बट आप लोग के मन में बहुत सारे टेंशन है कि नंबर तो अच्छे आ गए हैं बट कॉलेज कैसे चुनें। तो बेसिकली जूनियर्स हम लोग इस वीडियो में झारखंड के टॉप रैंकिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है उसके बारे में जानेंगे और मैं आपको ईच एंड इंडिविजुअल कॉलेजेस के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि कौन सा बेस्ट है, ऑब्वियसली बेस्ट रैंकिंग तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट हमारे स्टेट में कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो ऑलमोस्ट आपके सेम रेंजेस में आते हैं। तो अगर आपको बेस्ट कॉलेज मिलता है तो आप बेस्ट कॉलेज को चूज़ करोगे, और अगर आपको कुछ ऐसा कॉलेज मिलता है जो ऑलमोस्ट सेम है तो क्या प्रोस और क्या कॉन्स आपको देखने चाहिए इन दोनों कॉलेज में, और किस कॉलेज को आपको ऑप्ट करना चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए गाइस हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पहले हर कॉलेज का एक छोटा सा प्रीव्यू ले लेते हैं। पहले नंबर पे कॉलेज आता है वो है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपका रांची में है, और इसमें जो गवर्नमेंट MBBS सीट्स है वो आपके 180 है। दूसरे नंबर पे जो कॉलेज आता है वो है आपका MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, जिसमें आपके टोटल 100 MBBS सीट्स है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है आपका शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि आपका धनबाद में है, और इसमें भी आपके 100 सीट हो चुके हैं इस बार से। चौथे नंबर पे जो आता है वो है आपका शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि आपका हज़ारीबाग में है, और इसमें भी आपके 100 सीट्स है। पाँचवें नंबर पे आता है आपका मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि आपका पलामू में है, और इसमें भी आपके 100 सीट्स है। सिक्स्थ नंबर पे जो कॉलेज आता है वो है आपका फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि आपका दुमका में है, और इसमें भी आपके 100 सीट्स है। तो अब हम लोग चलिए एक एक करके सारे कॉलेजेस के बारे में देखते हैं कि उसके क्या प्रोज और कॉन्स है। तो सबसे पहले जो कॉलेज आता है हमारे स्टेट में, जो सबसे अच्छा कॉलेज है वो है आपका रिम्स रांची। तो नो डाउट गाइस, अगर आप लोग को ये वाला कॉलेज स्टेट कोटा से मिल रहा है तो आपको इसी में जाना चाहिए आप झारखंड के किसी भी मतलब जगह में रहते हो। जैसे बहुत बार होता है ना फैमिली प्रेशर की, पेरेंट्स आपको घर से बाहर जाने नहीं देना चाहते हैं, बट अगर आपको ये कॉलेज मिल रहा है तो आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए और आपको रिम्स ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपका बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट फैकल्टी, सब कुछ इसका बेस्ट है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे मैं 2 कॉलेज को रखना चाहता हूँ। एक है आपका MGM जमशेदपुर और दूसरा है आपका SNMMCH धनबाद। अब गाइस अगर देखें तो रैंकिंग के हिसाब से MGM जमशेदपुर, मतलब क्योंकि वहाँ पे PG के भी सीट्स है तो इसीलिए उसको मैंने सेकंड नंबर पे रखा था, और SNMMCH धनबाद जो है उसमें आपके PG के सीट्स नहीं हैं। बट अभी तो हम लोग MBBS के बारे में सोच रहे हैं, बट अगर हम लोग MBBS के एस्पेक्ट से अगर हम लोग कंपेयर करें दोनों कॉलेजेस को तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। अब अगर आपको इन 2 कॉलेजेस में चूज़ करना है तो मैं आपको दोनों कॉलेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि आपको किस कॉलेज को चूज़ करना चाहिए। फर्स्टली कि MGM जो है उसका जो हॉस्पिटल है और कॉलेज है उसमें डिस्टेंस है, जैसा कि आपका SNMMCH में है कि कॉलेज और हॉस्पिटल आमने सामने है। दूसरा है कि आपका जो MGM जो है वहाँ पे आपका मतलब क्या मैं कहूँ कि मतलब उसका जो सिटी है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे बहुत लोग को रहता है कि मेरे को अच्छा सिटी भी चाहिए, अच्छा कॉलेज भी चाहिए, तो उस रेस्पेक्ट में आपका MGM अच्छा है। और अगर आपको सिटी वाइज अगर आपको चूज़ करना है तब तो इधर वाला जो है वो उतना अच्छा नहीं है SNMMCH, मतलब कॉलेज अच्छा है बट सिटी जो है वो मेरे को मतलब पर्सनल एस्पेक्ट से मतलब उतना कुछ अच्छा नहीं लगा। और तीसरा फैक्टर है कि आप कहाँ रहते हो। अगर आप रहते हो जमशेदपुर में तो ऑब्वियसली आपको MGM ही चूज़ करना चाहिए, और अगर आप रहते हो धनबाद में तो आपको SNMMCH ही चूज़ करना चाहिए, बिकॉज वो एक फैक्टर होता है ना कि होम से डिस्टेंस का जो भी रहता है
तो क्योंकि दोनों कॉलेजेस आपके सेम ही है, तो क्यों आप उस कॉलेज में जाके ना पढ़ के, उससे अच्छा आप अपने जो स्टेट में जो कॉलेज है उसमें आप पढ़ लो। और इसके बाद आपका तीसरा नंबर का जो कॉलेज है उसमें मैं 3 कॉलेज को रखना चाहूँगा, जो कि है आपका फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। एक्चुअली मैं इन तीनों को 3rd नंबर पे क्यों रखना चाहता हूँ? बेसिकली ये तीनों कॉलेजेस जो है वो 2019 में एक ही साथ स्टार्ट हुए थे, और ऑलमोस्ट तीनों कॉलेजेस में जो भी फैकल्टी, टीचर्स और जो भी है आपका, वो ऑलमोस्ट आपके इक्वल ही है। मतलब थोड़ा 19-20 जैसा फ़र्क आ सकता है। तो इसमें भी मैं आपके फैक्टर्स बताता हूँ। पहला फैक्टर है कि आपका घर, अगर आपका घर इन तीनों सिटीज़ में है तो आपको उसी कॉलेजेस को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि मतलब दूसरे कॉलेज में जाके फ़ायदा आपको इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप घर से भी दूर रह जाओगे, और एक मतलब होम टाउन में रहने का एक वो रहता है कि पेरेंट्स के सामने भी रह रहे हैं। ये बेसिकली मैं इन 3 कॉलेज को कंपेयर कर रहा हूँ। ऊपर के जो 2 थे मैंने उनको भी हटा दिया है, उनके बारे में बता चुका हूँ। तो अगर आपका घर हज़ारीबाग में है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप शेख भिखारी को ये ले सकते हो। अगर आप दुमका में हो तो आप वही फूलो झानो को चूज़ कर सकते हो, और अगर आप पलामू में हो तो आप चूज़ कर सकते हो मेदिनी राय को। मैंने आपको जितना भी तक बताया उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपका कॉलेज का फ़ीस हो गया एक फैक्टर। तो बेसिकली क्योंकि आप गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाने वाले हो तो ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो फ़ीस रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ा सा 19-20 का ही फ़र्क रहता है। और आपका जो माहौल भी रहता है कॉलेजेस का वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, सिवाय रिम्स को मैं छोड़ के कह रहा हूँ। और तीसरा है आपका वही रैगिंग इंटरेक्शन वाला जो बात हो गया, तो वो तो पहले बहुत ज़्यादा होता था गाइस, आजकल उतना नहीं होता है। थोड़ा मोड़ा इंटरेक्शन होता है, उससे ज़्यादा कुछ और नहीं होता है। और एट लास्ट मैं आपको वही कहना चाहूँगा कि आप जब भी चॉइस फिलिंग करो तो बहुत ही सोच समझ के करना बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर आके भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा अगर आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं किया। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके नंबर मतलब मीडियम लेवल के हैं, बट क्योंकि आपने काउंसलिंग में अच्छे से चॉइस फिल किया, इसी वजह से आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल गया। एकदम अपने दिमाग को ठंडा रख के, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी कॉलेज को लो, ये कॉलेज अच्छा है। मैं आपको हर कॉलेज का जो प्रोज एंड कॉन्स है वो आपको बता दिया हूँ। अब इसमें आपका इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स है वो आपका फिट होता होगा, आप उसके अकॉर्डिंग इसको एनालाइज करके आप खुद ब खुद चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है। और गाइस, आप लोगों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपका एक बहुत ही नया जर्नी स्टार्ट होने वाला है MBBS का, बहुत ही मतलब एडवेंचरस है। आओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है। इसमें आपके बहुत सारे कर्व्स है, यूज़ है, बहुत कुछ है। आपको एट लास्ट आपको आके बहुत अच्छा लगेगा कि आपने जो प्रोफेशन चुना है वो बाद बाकी प्रोफेशन से अलग है। मतलब आप किसी का कुछ अच्छा करोगे तो वो अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग मेरे कॉलेज में आते हो तो ज़रूर मेरे से मिलना, ओके। तो इसी के साथ गाइज़ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू गाइज़।